महाराष्ट्र और झारखंड असेंबली इंतखाबात के नतायज पर बहुत सारी बातें हो रही हैं और इलेक्शन कमीशन के तरीकेकार भी सवालों के जद में है। आज कांग्रेस के वफ्द ने मुलाकात करके महाराष्ट्र के असेंबली इलेक्शन के नतायज पर कई अहम सवाल रखे हैं कमीशन के सामने, और कमीशन ने इसके लिए जवाब के लिए वक्त भी मांगा है। लेकिन सवाल सबसे अहम ये है कि झारखंड, जहां बीजेपी ने पूरी कुव्वत लगा दिया था और एक प्रोपेगेंडा मिशनरी काम कर रही थी, और बिलखुसूस व्हाट्सएप और इसके जरिए, और ये दावा किया जा रहा था कि आदिवासी वोट को तकसीम कर दिया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी झारखंड में कामयाब तो दूर अपनी इज्जत तक बचाने में नाकाम रही है और जीएमएम पहले के मुकाबले में ज्यादा मजबूत होकर आई है। आज हमारे साथ इसी मौजूद में बातचीत करने के लिए मौजूद हैं ई न्यूज रूम इंडिया के एडिटर शहनवाज अख्तर साहब, जो झारखंड असेंबली इंतखाबात के दौरान वहाँ मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और काउंटिंग से लेकर हलफ बर्दारी तक झारखंड में ही थे। उनसे हम ये सवाल पूछेंगे कि बीजेपी महाराष्ट्र के मुकाबले में झारखंड में क्यों नाकाम रही है, उसके अहम वजूहात, अहम फैक्टर क्या थे? जी, शुक्रिया अपने चैनल में फिर से एक बार बुलाने के लिए। और जो सबसे खास बात यह है, अगर उसको आम लफ्जों में समझा जाए तो हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने जमीनी स्तर पे बहुत ही अच्छे तरीके से लड़ाई लड़ी, वो एकदम साफ दिखता है, वो समझ सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि 3-4 और वजूहात हैं कि जो भी बीजेपी का एजेंडा होता है नॉर्मली सारी जगहों पे, वो यहाँ पे भी था। तो सबसे पहले बीजेपी ने अपना जो नफरत का जो एक ये चलाया था, जिसमें मुस्लिम्स, जो नॉर्मली बीजेपी का अभी तक का जो तरीका रहता है, उसमें मेजोरिटी जो पॉपुलेशन है, हिंदू की जो पॉपुलेशन है, उसको मुस्लिम्स के साथ में वो इनफाइटिंग वाला सिचुएशन क्रिएट कर देती है, उसको दुश्मन दिखाती है मुस्लिम्स को, मुस्लिम्स का डर दिखाती है, तो वो तो करती है। लेकिन झारखंड में पिछले 6 महीने में आदिवासी और मुस्लिम्स के बीच में भी ये नफरत के बीज बोए गए और उसको बढ़ावा देने की कोशिश की गई। घुसपैठिया का सवाल हो या फिर बाहर से लोग आ रहे हैं, आदिवासियों की संख्या कम हो रही, इस तरह तमाम तरह की चीजें की गई। लेकिन जो सबसे अच्छी बात ये रही कि इस नफरत के तमाम तरीके के ये अपना लेने के बाद भी, अगर हम उसमें ये भी शामिल कर दें कि प्रोपेगेंडा भी जो है बहुत बड़े पैमाने पे किया गया। एक जो का जो वेबसाइट है, उसने रिपोर्ट शायद किया था कि फेसबुक के जरिए किस तरह से बीजेपी हामी सपोर्टर्स के जरिए एक गलत प्रोपेगेंडा और इश्तिहारात भी चलाए गए थे बीटा के जरिए। जी। तो ये जो अभी आपने तीसरा का ये जिक्र किया, इसमें मैं एक ऐड कर दूं, ये सारी चीजें जो झारखंड जन अधिकार महासभा है झारखंड में, और एक लोकतंत्र बचाओ अभियान चला रही थी, उन लोगों की ये रिपोर्ट थी, जिसको बाद में तीसरा सेटलवाद ने अपने वेबसाइट में जारी किया। तो ये जो मामला है कि जमीनी स्तर पे जितने भी जो लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे एक्टिविस्ट, वो भी लड़ रहे थे, और हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन भी बहुत अच्छा कैंपेनिंग कर रही थी। तो ये जो नफरत का जो पूरा माहौल बनाने की कोशिश की गई, प्रोपेगेंडा जो पूरा किया गया, उसको जमीनी स्तर पे जा करके मतलब लोगों तक पहुंच करके उसको ये करने का मतलब रोकने की कोशिश की गई। तो ये तो 2 बड़े वजूहात रहे कि उनका जो नफरत और प्रोपेगेंडा का मामला था, उसको इस तरह से काउंटर करके रोकने की कोशिश की गई। और तीसरा एक जो सबसे बड़ी चीज जो शायद महाराष्ट्र में नहीं बन पाई, झारखंड में ये जेएमएम इंडिया गठबंधन के फेवर में ये काम आई कि एक जो लोकल जो आदिवासियत का मुद्दा था वो उस पर कायम रहे, और किसी न किसी तरह हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन और इंडिया गठबंधन के तमाम नेता ये करने में कामयाब रहे कि जो भी बीजेपी के नेता हैं वो आपके कल्चर को नहीं समझ पाए हैं। वो आपके साथ में अगर जीत जाते हैं तो वो आपके कल्चर को मतलब डिस्ट्रॉय ही करेंगे और आप अपने में जम कर लेंगे, ज्वाइन कर देंगे। जी। और बीजेपी का एक सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी 5 सालों तक वहां लगातार जो है, इससे पहले तो कई बार हुकूमत कर चुकी थी 24 सालों में, वहां पे 17-18 सालों तक टोटल बीजेपी की हुकूमत रही है। लेकिन जो 2014 से 19 का जो उनका पूरा टर्म रहा है, उसमें लोग वहां पे बीजेपी का हुकूमत देख चुके हैं, और वही चीजें हो रही थी जो निशिकांत दुबे जिस तरीके की बात करते हैं, रघुवर दास उसी तरीके से काम कर रहे थे, और तमाम तरीके के वैसे चीजें चल रही थी झारखंड में, जिसमें झारखंड जिस वजह से अलग हुआ था, मतलब जिस कारणों से झारखंड एक अलग स्टेट बना था, वो सारी चीजें गॉन हो गई थी, वो सारी चीजें दब गई थी, खत्म हो रही थी। तो ये जो हेमंत सोरेन ने
सरना कोड का मामला हो, या फिर जिस तरीके से जितने भी उनके प्रोजेक्ट्स थे वो झारखंड के जो कल्चर उसको सामने रख करके किया गया था, तो उससे जो है लोगों में एक वहां पे खास करके जो आप घुसपैठिया के नाम पे एक प्रोपेगेंडा चला रहे थे कि बांग्लादेश के लोग झारखंड आ जा रहे हैं, जबकि जमीनी हकीकत वो पॉसिबिलिटी है ही नहीं। लेकिन जो समझदार लोग वहां थे वो ये ज्यादा बेहतर समझते हैं कि झारखंड में अभी भी और पहले भी झारखंड से बाहर के लोग ज्यादा आए हैं, उसमें बिहार के लोग हैं बहुत सारा, और वो जो हिंदू में अपर कास्ट का जो मामला होता है, राजपूत, भूमियार, और वो भी बहुत सारे लोग जो बेसिकली किसी भी स्टेट में आप कहीं भी जा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप कहीं जाकर के वहां के कल्चर को नहीं अपना पाते हैं, तो वहां पे दिक्कत होती है लोगों को। तो ये जो बाहर का मामला, और ये वोट से बीजेपी को फायदा होता है, तो बीजेपी कभी उस मामले को नहीं उठाती है। लेकिन जेएमएम के जो लोग हैं, जो सपोर्टर्स हैं, वोटर्स हैं, वो ये बात को समझ रहे थे कि ये जो मुद्दा उठाया जा रहा है घुसपैठिया का, ये वो ज्यादा बड़ा इशू नहीं है, ज्यादा बड़ा इशू ये है। हालांकि जेएमएम उसको उस तरीके से नहीं उठा रही थी, क्योंकि जेएमएम पे इससे पहले वो सब एलिगेशन लगे हैं कि वो बाहर के लोगों को साथ में नहीं एडजस्ट कर पाती है, तो उसने नहीं उठाया। पर इंटरनल मामला ये था कि वोटर्स के दिमाग में ये सारी चीजें थी और उस पर उन्होंने वोट किया। तो आदिवासियत का जो मामला था वो भी इंटरनली बहुत वर्क किया है इंडिया गवर्नमेंट। मेरा सवाल ये है कि चूंकि आदिवासी की आबादी वहां पर 24% है, बल्कि एक दावा ये भी है कि भाई आप चूंकि सर्वे ऐसे ही वक्त हुआ था जब वहां पर पंजाब में खेती का वक्त था, तो आदिवासी लोग वहां चले गए थे, इसलिए आपने 24 आबादी 31% है। उसके बावजूद दूसरी तरफ 20% आबादी मुसलमानों की है, 17-18% मुसलमानों। तो जीवन की जो जीत है उसमें मुसलमान एक अहम किरदार है। अब मेरा सवाल ये है कि जो मुस्लिम तंजीमें हैं या फिर AYM है, क्या इन लोगों का अपसेंट भी बीजेपी मुस्लिम को फायदा पहुंचाया है? देखिए, एक्चुअली जो इस बार का चुनाव था उसमें कहीं ना कहीं मुस्लिम्स जो है तमाम चीजों के प्रेजेंस के बावजूद इनका सारा फोकस ये था कि हमको बीजेपी को नहीं आने देना है, क्योंकि बीजेपी भी अपने तरीके से यही काम कर रही थी कि उनका सारा एजेंडा वो क्या झारखंड के लिए क्या उनकी सोच है, या हेमंत सोरेन को उसके काम के बिना पे घेरे, ये काम नहीं करके सिर्फ मुस्लिम कर रहे थे। तो मैंने ये नोटिस किया कि कुछ लोग जो वहां, जैसे वहां पे एक पार्टी थी JKLM, तो JKLM ने भी कुछ सीटों पे मुस्लिम्स को भी टिकट दिए थे, और कुछ सीटों पे उसके ऐसे लोग थे जो समाज में थोड़े से पकड़ रखते थे और वो पैसे भी खर्च कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद मुस्लिम्स ने उनको वोट नहीं किया। तो ये पार्टी है जी, जयराम महतो की पार्टी है, तो वो उनको वोट नहीं किया उन्होंने। एक ऑप्शन था, हालांकि इस बार ओवैसी की पार्टी AIM जो है वो कम सीटों पे लड़ रही थी, सभी जगहों पे नहीं फाइट कर रही थी, लेकिन JKLM थी, JKLM बहुत सारी जगहों पे थी, और उनके लोग पैसे भी बांट रहे थे, उनके लोग कुछ अच्छे पोजीशन पे वेल नोन सोसाइटी में, जैसे हमारे गिरिडीह शहर में उनका जो कैंडिडेट था उसको ठीक ठाक लोग जानते हुए पहचानते थे। लेकिन एक ऐसा माहौल बना हुआ था कि जिन लोगों ने इलाके में पैसे लिए थे कि हम इनको वोट कराएंगे JKLM को, वो बोलने की पोजीशन में नहीं थे कि आप JKLM को वोट नहीं कीजिए। ये माहौल बना हुआ था। तो मतलब कि जो भी लोग खड़े थे, कोई इंडिपेंडेंटली भी अगर अच्छे पोजीशन में थे, या फिर जो है कोई और पार्टी से थे, कहीं पे AIM थी या नहीं थी, उसके बावजूद जो है माहौल पूरी तरीके से JMM और इंडिया गठबंधन के फेवर में था। और वन पॉइंट ये था कि इस बार जो है हर हालत में इंडिया गठबंधन को जीतना चाहिए। और यहाँ पे आप देखिएगा कि 3-4 रीजन में अगर बांटिएगा झारखंड को, तो कोल्हान और संथाल परगना, जहां पे मुस्लिम और ट्राइबल आबादी ज्यादा है, मतलब वो कंसोलिडेट करके ज्यादा बेहतर ये कर सकती है, तो वहां का रिजल्ट बहुत बड़ा लक्ष्य देखा है जी। मेरा सवाल ये है कि झारखंड में मुसलमानों की आबादी 20% होने के बावजूद जो जीत की, जो मुसलमानों की हिस्सेदारी की जो शरह है वो बहुत कम है, सिर्फ 4 मुस्लिम जीते, पहले भी शायद 4 ही थे। ऐसा क्यों है कि देखिए मुस्लिम ज्यादा जीत क्यों नहीं पा रहे हैं? देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, पूरे देश में एक बीजेपी ने जिस तरह का माहौल क्रिएट किया है वो एंटी मुस्लिम माहौल बना हुआ है। और इलेक्शन के रिजल्ट्स बाद में आते हैं, सबसे पहला जो है वो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में जो वो माहौल होता है एंटी मुस्लिम का, वो सबसे बड़ा फैक्टर होता है कि हम मुस्लिम को दें। कोई भी पार्टी ये सोचती है कि हम मुस्लिम को अगर दें
तो वो जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे, ये सारी चीजें दिमाग में रहती है। तो मतलब कि बाद में रिजल्ट जो है वो कुछ भी शो करे, लेकिन जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन रहता है वहां पे जो सिचुएशन होती है, क्योंकि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन और रिजल्ट के बीच में कैंपेनिंग होता है ना, तो एक बड़ा वक्फा होता है, तो वहां पे जज करना होता है पार्टियों को, और पार्टियां वो रिस्क नहीं लेना चाहती जो लेना चाहिए उन्हें। जी चूंकि मुस्लिम्स में एक रिजेंटमेंट ये भी हाल के दिनों में आया है कि हमारा रिप्रेजेंटेशन कम हुआ है, तो आप ये देखिएगा कि जो इस बार जो रिजल्ट है, अगर उस पर फिर से जो मैंने लिखा भी है, अगर जो है जो हम पिछला जो इंडिया गठबंधन कहें या सिर्फ गठबंधन कहें, पिछला जो 5 साल जो गुजरा है उसमें मुसलमानों के बहुत सारे मुद्दे, बहुत सारी चीजें पूरी नहीं हुई। मॉब लिंचिंग बिल पास हुआ, मतलब विधानसभा से गवर्नर ने रोक दिया, वो फिर भी आधा अधूरा ही है वो। उसके अलावा रांची में जो फायरिंग हुई वो अपने आप में बहुत बुरी दास्तान है वो। तो उस तरह के और भी बहुत सारे मामले, उर्दू स्कूल के साथ में जो मामला आया, बहुत सारे उसमें हम आएंगे। जी हाँ, तो ये सारे मुद्दे जो हैं वो मुसलमानों के पूरे नहीं हुए। तो इस बार तो बीजेपी के नाम पे किसी तरह वोट मिल गया, लेकिन अगर इस बार काम नहीं होता है उसमें, इतने मतलब आप 56 सीट टोटल आ गए हैं इनको, और पहले से ज्यादा मजबूत सरकार है ये, अगर इस बार किसी तरह की चीजें करती हैं। और एक और जो सबसे बड़ी बात है, मैंने जेएमएम के नेताओं को वहां बोलते हुए देखा है, सुना है कि जो है हमने पिछले 5 सालों में तो मुस्लिम इलाकों में काम भी नहीं किया, और जहां हमने काम किया वहां से हमें वोट नहीं मिला, और हमें बहुत बड़ा सबक मिला है। तो ये सबक आप बोल रहे हैं, लेकिन अगर आप आने वाले 5 सालों में नहीं दिखा पाइएगा तो फिर जो है ये मुश्किल हो जाएगी उनके साथ में ही। मैंने देखा आपके न्यूज़ ग्रुप की वेबसाइट पे जो स्टोरी है कि मुसलमानों की क्या क्या उम्मीदें हैं, आपने बताया कि रघुवीर दास के दौर में बड़ी अच्छी खासी तादाद में वहाँ पे वो का इतना वहाँ पे क्रेज था कि मरकजी वजीर जो ईश्वर सिन्हा के जो बेटे थे जयंत सिन्हा, उन्होंने उनकी मुलजिमीन का वहां बहुत बड़ा मामला बना, और खुद हेमंत सोरेन के जमाने में मुलजिम की कई वाकयात जो वही बगल के इलाके में हुए, और उर्दू स्कूलों के शूज के मसले हैं, और भी जो ये इलाका है संताल परगना, मुसलमानों की आबादी है, बहुत गरीब आबादी है। तो मेरा सवाल ये है कि जो सियासी पार्टियों का जो ये था मैनिफेस्टो, उसे मुस्लिम इश्यूज को कहाँ तक एड्रेस किया गया था? नहीं, पिछले 5 सालों में तो कुछ नहीं किया गया। फेस्टिवल हाँ, अब इस बार भी उस तरीके से खुल करके ज्यादा कुछ नहीं लिखा गया था। ये कहीं नहीं कह सकते हैं कि जो ये इवन ये भी नहीं लिखा गया था कि हम मॉब लिंचिंग बिल जो रुका हुआ हम उसको फिर से पास करवाएंगे, ये हमारी जिम्मेवारी है, इस तरह की चीजें कहीं कुछ भी नहीं लिखा गया। एकदम ऑन रिकॉर्ड लिखित ये सारी चीजों पे, और ना ही बहुत ज्यादा भाषणों में बोला गया। सिर्फ मैंने हेमंत सोरेन का आखिर 1-2 का ये का सुना, जहां पे वो इस बात को काउंटर कर रहे थे, और वो अच्छा कर रहे थे। बाद में हेमंत सोरेन का बहुत एग्रेसिव भाषण चल रहा था, तो जहां पे जब पीएम आकर के बोल करके चले गए कि आपकी बेटियों को मतलब जो छीन लेंगे, ले लेंगे, बेटियों को ले लेंगे, तो उसके काउंटर पे हेमंत सोरेन ने ये जवाब दिया कि बिल्किस बानो का जो है रेप हुआ आपके यहाँ, और वहां पे जो है उनके लोगों को आपने छोड़ दिया, तो आप कैसे मतलब बेटियों को बचाने की बात कर सकते हैं? आप लोग खुद बेटियों को गुनाहगार हो रहे हैं। मणिपुर में जो है आदिवासी लड़कियों के साथ ये मामला हो रहा है, वहां भी आप लोगों ने नहीं किया। तो उस तरीके से हेमंत सोरेन ने काउंटर किया बाद में, और ये बहुत अच्छा काउंटर था। लेकिन उसको अगर हम बोले कि किसी तरीके से मैनिफेस्टो में जिक्र करना या मेंशन करना, वो नहीं हो पाया था। वो ये भी सारी चीजें प्रधानमंत्री के बोलने के बाद ये सभी चीजें आई थी, या एक आध जगह अगर कहीं हो चुके। हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने लगभग 200 रैलीज पूरे कैंपेनिंग में झारखंड में किया था। तो अब जब सरकार बन गई है सोरेन की, तो ये उम्मीद है कि 2 मिनिस्टर जाएंगे मुसलमान, चाहे तो इरफान अंसारी जाए या फिर दोनों तरफ से, मतलब जो है ना कांग्रेस से वो अंसारी साहब जाए, जी जो उनके हुसैन अंसारी के जो बेटे हैं। मेरा सवाल है कि झारखंड के मुसलमानों के बुनियादी इश्यूज क्या है? देखिए, अलग-अलग इश्यूज है मुसलमानों के में, अलग अलग भी इश्यूज नहीं है, एक ही तरह से। और इसको हम लोग देखिए, आज के डेट में इतना हिंदू मुस्लिम होने लगा है, खासकर पॉलिटिक्स में ज्यादा होने लगा है। मुसलमानों के भी वही मसाइल हैं जो दूसरे तमाम लोगों के, दूसरे नौजवान को जिस तरह के मसाइल है वही मुसलमान के हैं। बेरोजगारी का बहुत बड़ा मामला है। ठीक है। हाँ, अगर आप मतलब उसको सतही तौर पे देखिएगा तो आप ये पाइएगा कि मुसलमानों में बेरोजगारी ज्यादा है, मुसलमानों में थोड़ी सी लिटरेसी का भी परसेंटेज कम है। अगर इस तरीके से समझिएगा तो उसके लिए रिजर्वेशन बहुत अच्छा एक सोल्यूशन हो सकता है। लेकिन उस पर भी पार्टियां कितनी उसके लिए लड़ेगी, चूंकि रिजर्वेशन जब देने के बाद फिर बाद में बहुत बड़ा इशू बनता
है वो कोर्ट में चले जाता है मामला, और फिर वहां पे ये नहीं कर पाती है। हाँ, तो ओवरऑल जो है पूरे देश में जो मामला है वही मुसलमानों के साथ में ही मामला है। और हम तमाम पार्टियों से भी ये मेरी अपनी समझ ये कहती है कि वो तमाम लोगों के लिए एक, जिसको कहते हैं ना, जो इलेक्शन कमीशन बहुत ये करती है, वर्ड यूज करती है, लेवल प्लेइंग फील्ड। जी जी, आप लेवल प्लेइंग फील्ड बना दीजिए और जिनके जो सलाहियत है वो उस पर ये करे, है ना। तो वो जो है बेरोजगारी का मामला वहां पे है। अब मुसलमानों के साथ में कुछ इश्यूज रहेंगे स्पेसिफिक, जैसे उर्दू जुबान का मामला है, है ना। अब उर्दू स्कूल चल रहे हैं, वहां उर्दू स्कूल बहुत सारे बंद हो गए हैं, या उर्दू के जो टीचर्स की बहाली रुकी हुई है। तो वो स्पेसिफिक है कि अगर आप उसको कर देते हैं तो वो मुसलमान का उससे फायदा होगा। लेकिन आपके स्कीम्स अगर इन जनरल भी जमीनी स्तर पे सही से पहुंचेंगे तो उसमें मुस्लिम्स को फायदा होगा। आप मुस्लिम्स को, जैसे अब एक बहुत अच्छा मैंने अपने ये में भी लिखा है, एक एक्टिविस्ट ने बताया, हज हाउस है, आप हज हाउस का सही से इस्तेमाल कर लीजिए, वहां पे आप ट्रेनिंग दे दीजिए माइनॉरिटी का। हर स्टेट में इंडिया लेवल से भी ये सारी चीजें होती है, सेंट्रल से भी ये सारी चीजें होती हैं कि आप जो है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी माइनॉरिटीज के लिए करवाते हैं, उसकी मिनिस्ट्री ये काम करवाती है, वही काम वो अच्छे से करवा ले वहां पे। 2 साल पहले मैं रांची में खुद एक फंक्शन में मैंने अटेंड किया था, वहां पे IPS ऑफिसर लोग बहुत सारे आए थे, उन लोगों ने भी यही बात, वो मुंबई हज हाउस का एग्जाम्पल देकर के बोल रहे थे कि गवर्नमेंट को यहाँ पे भी करना चाहिए। तो फिर से एक मौका है कि उस तरह के स्पेसिफिक कुछ ऐसी चीजें करें जिससे कि फायदा हो, नहीं तो जो है और जितनी भी सारी चीजें हैं जो क्राइम से रिलेटेड चीजें होती है वहां पे मुसलमानों के लिए कुछ स्पेसिफिक करने की जरूरत है, जो खास करके जो मतलब हेट क्राइम हो रहा है मुसलमानों के लिए, वहां पे काम करने की जरूरत है। बाकी दूसरे तमाम स्कीम में अगर आप सबके लिए कर रहे हैं तो वहां पे यही आपने जैसे बताया कि झारखंड की असेंबली इलेक्शन में देखा जाए कि जहां तक जेएमएम का अपनी रैली है, कोशिश है, उससे तो है ही, लेकिन उसके जीत के पीछे असल जो कोशिश है वो सिविल सोसाइटी की तंजीमों का है। मेरा सवाल ये, क्या झारखंड में मुसलमानों की कोई सी ऑर्गेनाइजेशन है जो मुसलमानों के इश्यूज को उठाए, सीएम के सामने पेश कर सके तरीके से और बिल्कुल पावर पॉइंट के जरिए से कोई ये इश्यूज है आप इसको हल कीजिए हमारे इशू, इस तरह की कोई और ऑर्गेनाइजेशन है? ऑर्गेनाइजेशन हैं रांची में, 2-3 ऑर्गेनाइजेशन हैं, अच्छा काम भी करते हैं। मतलब एक तो वीकर सेक्शन करके उन लोगों ने बना रखा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को वो लोग हर साल ये करते हैं। तनवीर साहब उसमें है, शमीम अली वगैरह हैं, वो लोग काम करते हैं उसमें, उर्दू पे भी काम कर रहे हैं तमाम ये पे। और ये लोग असल में दिक्कत कहाँ आती है, बहुत बेसिक से प्रॉब्लम है। जो पिछला 5 साल हेमंत सोरेन का ये हुआ, उसमें बाद के दिनों में ये भी होने लगा कि हेमंत सोरेन से मुलाकात करने में बहुत सारे लोगों को और इस तरह की तंजीमों को दिक्कत आने लगी। अच्छा, तो जब तक आप मिलिएगा नहीं तब तक कौन सा प्रेजेंटेशन दिखाइएगा? हाँ जी। तो उम्मीद ये करते हैं हम कि इस तरह के तमाम तंजीमों को जो छोटे पैमाने पे या थोड़े से समझ रखते हैं या जैसे जिस लेवल पे भी है, कम से कम जब वो ग्रुप में मिलने जाए, जब वो समाज की चीजों को ये करें। बाद के दिनों में हेमंत सोरेन मिले भी हैं, जब इलेक्शन का वक्त आया उस वक्त मिले भी हैं, है ना। लेकिन इसको जीतने के बाद भी मिले और सुने उनकी, तो बहुत सारी चीजों का ये हो सकता है ना। लेकिन ये नहीं है कि जो है एकदम नहीं है, कोई प्रेशर ग्रुप नहीं है या ऐसे पढ़े लिखे लोग नहीं, रांची में है 2-3 वैसे भी काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने दरअसल इलेक्शन में सिर्फ डेमोक्रेसी में सिर्फ किसी के सरकार बहाल रहना, हरा देना काम नहीं होता है, बल्कि वॉच डॉग करना भी, निगरानी करना भी जरूरी होता है। और उसमें एक मीडिया के साथ साथ सिविल सोसाइटी का अहम किरदार होता है। अगर आपको हक लेना है तो आपको हक छीनना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी। तो मुसलमानों ने मुत्तहिद होकर गर्चे वोट दिया है जेएमएम को, लेकिन अब अगले 5 साल तक अपने हक की बाजियाबी के लिए जरूरी ये है कि आप हुकूमत से बातचीत करते रहे, अपने मसाइल को अच्छी तरह से पेश करें तो मसाइल हल होंगे, वरना सूरत हाल वही रहेगी जो पहले थी और आज भी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया शहबाज साहब आपका एक बार फिर। जी शुक्रिया। और अपने नाज़रीन से दरखास्त करते हैं कि हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाएं और शेयर करें। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें।